हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय लैब असिस्टेंट की भर्तियां निकली हुई हैं और इस लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए हमारे विदाशी लर्निंग ऐप पर एक कोर्स अवेलेबल है। तो इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से विदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं। तो आप ये कोर्स ज़रूर लीजिए अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक, जो लैब असिस्टेंट के ही आपके कोर्स में अवेलेबल एक टॉपिक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, विलियन, लंबन व कोलाइडल विलियन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर की भी बात कर ली थी। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा कि कौन से टाइप का जो ये हम विलियन, सस्पेंशन, कोलॉइड की बात करें, कौन सा होमोजेनस होता है, कौन सा हेट्रोजेनस होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यानी कि विलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है सॉल्यूशन। तो होमोजेनस मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे लेमन वाटर यानी कि नींबू का जल, सोडा वाटर यानी कि सोडा और जल, वायु, एयर भी एक तरह का मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मिली हुई हैं। फिर है आपका मिश्र धातु, जिसे आप इंग्लिश में अलॉय कहते हैं। अलॉयज जो होते हैं वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के। कुछ थोड़ा बहुत नॉन मेटल भी कभी कभी होता है, लेकिन मोस्टली उसमें मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। तो ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर होने के कारण ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन है। फिर है आपका आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर। फिर वातयुक्त पेय यानी कि आपके एरेटेड ड्रिंक्स, जो कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वो होंगी आपकी सॉल्यूशन। अब देखिए, सॉल्यूशन के हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट का मतलब विलायक, हिंदी में कहते हैं इसे, और सॉल्यूट विलय। अब देखिए, किसी भी मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये लेमन वाटर का मिक्सचर, ठीक है, लेमन वाटर सॉल्यूशन जो है ये हमारा, तो इसमें जो लेमन है, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है, तो ये होगा हमारा सॉल्यूट विलय, और जो वाटर है वो अधिक मात्रा में है, इसलिए ये होगा हमारा सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो कहलाती है सॉल्वेंट, और जो चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो कहलाती है सॉल्यूट। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें वायु की, ठीक है, एयर में आप जानते हैं 78% लगभग, ठीक है, 78 पॉइंट सब होगा। फिर नाइट्रोजन होती है इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन होती है 78% लगभग। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट। और जो अदर गैसेस हैं जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो कहलाएंगी सॉल्यूट। अगर हम आयोडीन व एल्कोहल के मिक्सचर की बात करें, इसका एक स्पेशल नाम भी है, तो इसको याद रखिएगा, ये अलग से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसका नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन, इसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। और टिंचर ऑफ आयोडीन में जो आपका सॉल्यूट होता है वो होता है आयोडीन, और सॉल्वेंट होता है आपका एल्कोहल। ठीक है, ये विलय है आपका और ये क्या है, विलायक। ऐसी अगर हम वातयुक्त पेय में बात करें, यानी एरेटेड ड्रिंक्स, जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अगर आप कभी उनको शेक करके, कहते हैं ना, उसको शेक करके नहीं खोलना चाहिए। अगर शेक करके खोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो एफरवेसेंस निकलती है, एकदम बबल्स एकदम से निकलते हैं। वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एस्केप आउट हो रही होती है। एक्चुअली इन ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में इसके अंदर डिज़ोल्व करके भरा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है और ये यहाँ पर आपका सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो एरेटेड ड्रिंक्स में आपका सॉल्यूट क्या होगा, CO2 गैस, और जो आपका बाकी का जो लिक्विड है वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण इसके जो है सॉल्यूशन के, सबसे पहले तो ये एक समांगी मिश्रण है, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। सेकेंड, अगर हम इनके पार्टिकल साइज़ की बात करें, यानी कि जो इसके कणों का व्यास है वो कितना है, 1 नैनोमीटर से भी कम। नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनो वर्ड -9 पावर के लिए आया है। तो ये बहुत ही छोटे हैं कण, जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप उसमें अलग अलग कण जो हैं वो अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ही कम है।
फिर देखिए तीसरा पॉइंट हमारा यही आ गया कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर है ये स्थायी है। अब इसे स्थायी, हमने कल भी बात करी थी कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो स्थायी होता है, यानी अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख भी देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, वो मिक्सचर एक बार बन गया तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, स्टेबल है, यानी कि स्थायी है। फिर देखिए छानने की विधि द्वारा इसे पृथक नहीं किया जा सकता, यानी इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मैं नींबू पानी को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करूंगी तो उसमें से नींबू और पानी अलग नहीं होगा, वो पूरा का पूरा लिक्विड मुझे नीचे मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। अब सबसे पहले इस टिंडल प्रभाव को जान लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाए, ठीक है, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक एक्चुअली साइंटिस्ट है जिनके नाम पर इस इफेक्ट को रखा गया है, उन्होंने इसे पहली बार डिफाइन किया था। टिंडल इफेक्ट का अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो अगर आप किसी बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में बैठे हुए हैं और रोशन नान में अगर एक छोटा सा छेद है उसमें से धूप आ रही है तो आप देखेंगे कि उसका जो रास्ता होता है वो एकदम क्लियर होता है, मतलब आपको वो बीम जैसी नज़र आएगी और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा के जो कण हैं, वो भी आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो हवा के कण हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उस पर जब प्रकाश पड़े तो प्रकाश को वो फैला देता है जिससे कि वो जो रास्ता है वो आसानी से हमको दिखाई दे रहा होता है। तो यानी कि अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन से या किसी भी ऐसे सब्सटेंस से अगर किरणें या प्रकाश की किरणें अगर उसके पास होंगी और हमें वो आसानी से नज़र आएंगी, वो तभी हो सकता है जब कणों का साइज ज़्यादा हो, तो वो कहलाएगा हमारा टिंडल इफेक्ट। अब देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन है उसका हमने देखा कि पार्टिकल साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से भी कम। ये साइज बहुत छोटा है जो कि प्रकाश पे जो किरणें आ रही हैं उसको फैला नहीं सकता, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो इसीलिए हमारा 6 पॉइंट हो जाएगा कि ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम निलंबन यानी सस्पेंशन की। नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन यानी निलंबन। एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते। तो यहाँ पर सस्पेंशन क्या है, यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स में डिज़ोल्व नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, वो थ्रू आउट द मीडियम, जो भी हमारा माध्यम है उसमें लटके हुए दिखाई देंगे, सस्पेंडेड दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं एक बीकर में यहाँ पर पानी लूँ और उसमें मैं मिट्टी डाल दूँ, ठीक है, मिट्टी डाल दी अगर मैंने, तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर दूसरे कलर से दिखाती हूँ, मिट्टी के पार्टिकल्स यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुझे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड दिखाई देंगे, निलंबित यानी लटके हुए पूरे मीडियम में। जब हमने इसको क्या किया है, एक बार स्टर कर दिया है, हिला दिया है, अगर हम रख देंगे तो थोड़ी देर में ये पूरे नीचे बैठ जाएंगे, तब थोड़ी देर में ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर ऊपर हमें केवल पानी दिखाई देगा क्लियर, और जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो हमें यहाँ पे 2 लेयर्स नज़र आएंगी। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, जिसमें हमें अलग अलग लेयर्स जो हैं वो पार्टिकल्स की नज़र आती हैं, या हमने 2 से ज़्यादा पदार्थ अगर हमने एक साथ मिलाए हैं और उनकी अलग अलग लेयर्स हमको नज़र आ रही है, तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, जो मड के या फिर मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में सस्पेंडेड लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो घुले नहीं है इसके अंदर, बस पूरे मीडियम में लटके हुए हैं। तो ये मिश्रण हमारा कहलाता है निलंबन या सस्पेंशन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मिट्टी व जल, चॉक पाउडर व जल, ये आप ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ या गुण। तो हमने सबसे पहले बात करी कि ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। सेकंड देखिए, जो इसके कणों का व्यास है यानी पार्टिकल साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है जो हमें नेकेड आई से आसानी से दिख सकता है। जैसे कि अगर हम मिट्टी और जल का अगर सस्पेंशन बनाते हैं तो हमें मिट्टी के कण भी दिखाई देते हैं, तो इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, आंखों से देखे जा सकते हैं। अस्थायी, अस्थायी कहने का अर्थ क्या है, अगर मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया तो ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये मिक्स नहीं है, फिर ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। छानने की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, अगर मैं इसे फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग करना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। जब मैं इसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास करूँगी तो ऊपर फिल्टर पेपर में मेरे पास मिट्टी या चॉक पाउडर जो भी मैंने मिश्रण लिया है वो आ जाएगा, और नीचे
उसमें प्योर वाटर आ जाएगा। फिर देखिए 6th है टिंडल प्रभाव दिखाता है। ये जो पार्टिकल साइज है ये इतना बड़ा है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसके ऊपर अगर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो आसानी से ये कण जो है प्रकाश की किरणों को फैला सकते हैं। इसका अर्थ है कि ये टिंडल प्रभाव शो करेगा।